कोरबा छत्तीसगढ़ का यह अद्भुत क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं जनजाति विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनजातियों में गोंड, बैगा और पहाड़ी कोरवा प्रमुख है। पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ के विशेष और महत्वपूर्ण आदिवासी समुदायों में से एक है। ये पहाड़ी कोरवा समारिन बाई है। कुछ दिन पहले तक इन्हें गिनती के कुछ लोग ही जानते थे। घने जंगल के बीच मौजूद इनके गांव टोका भाठा को भी बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य सड़क से दूर टोका भाठा में रहने वाली समारिन बाई का जीवन भी घने जंगल में बसे गांव की तरह गुमनाम सा था। लेकिन इनकी जिंदगी में गरीबी का अंधेरा जस का तस रहता था। पहले 30 रुपया बनी भूती चलत रही से, तो 30 रुपया में हमार गरीबी रेखा में गुजारा नहीं होत रही से। 30 रुपया पैसा को माँ बाप मन जोड़ जोड़ के रखें, अब फिर 2-3-4 दिन के बाद में जाएं दुकान, फिर खरीद के लाएं और चावल वाल खरीद के लाएं, तो फिर खाना उना बनाएं, तब फिर खान। कोई दिन तो रात के भूख उपास भी हम सो जान। इतना पहाड़ ऊपर में बसे रही ने, बहुत तकलीफ। और तेंदू पत्ता तोड़कर 4 मऊहा जो लोर के लाते थे और मऊहे को चुरा चुरा के हम लोग को खवाते थे हमारे माँ बाप। बाहर से खोज लोर कर लाते थे माँ बाप। सरोती के साग और जो करील बांस के पाते हैं उसको लोर के लाते थे। उसको उबाल के बनाते हैं तो तेल नहीं मिलती है, तो बिना तेल कर उसको उबाल के खवाते हैं। हम लोग खवाए हैं माँ बाप मन। तो आज उसने खाना पीना चलाते रही। मजदूरी बहुत कठिन रही से। पहाड़ के नजदीक पहाड़ जैसी जिंदगी जीने वाली समारिन बाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें नौकरी मिल जाएगी। मेरा नौकरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में लगी है। नौकरी मिला है तो बहुत अच्छा लग रही है। मेरा परिवार भी जो मिलता है, तनख्वाह मिलता है, अच्छे से रहती हूँ। तनख्वाह को बचा के खाती हूँ और आधे को घर में देती हूँ, आधे पैसे को जमा करती हूँ। कोरबा जिले के अजगर बहार ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम टोका भाठा में रहने वाली समारिन बाई अब पहले से काफी बदल गई है। उनकी जिंदगी और रहन सहन में बदलाव की शुरुआत हाल ही के कुछ दिनों से हुई है। जिला प्रशासन की पहल पर जब विशेष पिछड़े जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा था, तब समारिन बाई की शिक्षा बहुत काम आई। पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी थे और खोखरे आमा से सतरेंगा जाते थे तो डुबान नहाकना पड़ती थी और थोड़ा से बहुत पहाड़ को रेंग कर जाती थी पढ़े। और पढ़ के फिर वापस आती थी तो डुबान तो पूरा भरा रहता है। डोंगा में चला चला कर पढ़ाई किया हूँ। और उसके बाद 8वीं पढ़ के निकल गई तो पसान में दो साल से स्कूल गई। तो पैदल चलते चलते सुबह से 6 बजे उठ कर रेंगती थी तो माचा डोली में बस पकड़ती थी 8 बजे। उसके बाद कटघोरा में बस बदलती थी, तो उसके बाद वो पसान वाला बस में बैठती थी तो उसमें 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाती थी। और ऐसे पढ़ाई लिखाई में कष्ट झेली हूँ। कक्षा 10वीं तक पढ़ी समारिन बाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में वार्ड आया की नौकरी मिल गई। फिर क्या था, जंगल में बकरी चराने वाली और गरीबी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझने वाली समारिन बाई अस्पताल में अलग रूप में नजर आ रही है।
ट्रे में दवाइयाँ देकर मरीजों के वार्ड तक और डॉक्टर नर्स के साथ उनके आसपास समारिन का दिन गुजर रहा है। पहाड़ी कोरवा समुदाय भारतीय समाज की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके संरक्षण और विकास के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। इनके जीवन, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन और संरक्षण हमें प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नई समझ प्रदान करता है। विष्णु सरकार को पहाड़ी पूर्व तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में जिले के पहाड़ी कोरवाओं तथा बिरहोरों को योग्यता के आधार पर मानदेय में नौकरी दी गई है। अब विष्णु के सुशासन में संवर रहा है छत्तीसगढ़। संवर रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा